Hello everyone, welcome to the selection classes. So there is a very important or classical question of mixture and alligation. I want you to solve it before you try to go with the video. तो क्वेश्चन में पढ़ के एक बार बता देता हूँ आपको. टू कंटेनर्स ए एंड बी हैव 20 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर. मतलब प्योर मिल्क है, एक में प्योर मिल्क है, वाटर है. नाउ 5 लीटर इज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू. पहले ए से बी में डाला गया, उसके बाद फिर 5 लीटर बी से ए में डाला गया, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम. तो वी हैव टू फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर ए. तो आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो यू मस्ट ट्राई, उसके बाद इसका सोल्यूशन. ठीक है, तो पहले इसका कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद इसका जो हैक है, चीट कोड है, वो सिखाऊंगा. उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक आपको रहना होगा, या फिर आप स्किप करके लास्ट तक देख सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. बहुत ही बेसिक बेसिक सी बातें हैं, एलिगेशन आपको आना चाहिए लगाना. तो हमारे पास दो कंटेनर हैं, ये कंटेनर ए, ये कंटेनर बी. इसमें मिल्क है प्योर, इसमें वाटर है. दोनों की क्वांटिटी 20 लीटर है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने मिल्क ट्रांसफ़र किया, मिल्क. तो इधर से इधर मिल्क गया, फिर ये वाटर. तो आपको एलिगेशन लगाना, और हम ओवरऑल प्रोसेस में मिल्क पे काम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मिल्क का कंसंट्रेशन हम चेक करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 लीटर फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी में करते हैं एंड ना मिल्क पे वर्क करते हैं, वर्क ऑन मिल्क. सारे प्रोसेस पे हम मिल्क पे ही काम करेंगे. तो अब ए से बी में आप डालेंगे तो ए और बी में मिल्क कितना है, वी आर वर्किंग ऑन द मिल्क. ये बताइए, जब आप ए से बी में ट्रांसफर करेंगे तो आप कितना मिल्क लेके जाएंगे. कंसंट्रेशन की मैं बात करूँ तो परसेंटेज का मतलब होता है कि कितना उसका परसेंटेज है, कंसंट्रेशन है. तो आप बोलोगे सर यहाँ से 100% आप मिल्क लेके जाएंगे बिकॉज प्योर मिल्क है. तो 100% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है आप सबको पता होना चाहिए, 1 होता है. तो हम फ्रैक्शन पे काम करते हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे 100% बोले तो 1 आपने मिल्क ले गए. अभी यहाँ पे मिल्क कितना है, बी में 0 है क्योंकि प्योर वाटर था, तो ये हो जाएगा 0. ठीक है, 0 हो जाएगा. ठीक है, अभी आपको ओवरऑल इसमें कितना हो जाएगा जब आप मिक्सिंग करेंगे आपको नहीं पता, दैट इज द एलिगेशन में एवरेज वैल्यू आती है. अब क्वांटिटी की बात करते हैं. ए से आप कितना लीटर लेके गए, 5, और कितने लीटर में आपने मिक्स किया, 20 लीटर में. यहाँ पे 20 लीटर आ जाएगा. तो जो रेशियो हो जाएगा वो 1:4 का रेशियो हो जाएगा. इज इट क्लियर. तो कभी भी आपको मान लेते हैं ये वैल्यू ए है, तो अगर आपको बीच वाली वैल्यू निकालनी है ए, तो सिंपल सा फंडा है इसका, साइड वेज मल्टीप्लाई करना है. साइड वेज मल्टीप्लाई मतलब रेशियो पे काम करेंगे, क्वांटिटी पे नहीं करेंगे. क्वांटिटी भी करोगे आंसर सेम आएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी. तो 1 × 1 कितना होगा, 1 प्लस 0 × 4 डिवाइड बाई 1+4. तो यहाँ से ए की वैल्यू 1/5. 1/5 का मतलब जो कंसंट्रेशन है वो 20% हो जाएगी. बट आपको एक चीज़ सोचनी है कि ए का मतलब 1/5, तो ये आपके पास 5 लीटर में से 1 लीटर मिल्क है. हर 5 लीटर में 1 लीटर मिल्क है, 1/5 को ऐसे इंटरप्रेट करना है. तो आई कैन से कि अगर मैं ए और बी बर्तन लेता हूँ, यहाँ पे मिल्क और वाटर, यहाँ पे मिल्क और वाटर, ऑपरेशन हो गया 1. हाँ, ऑपरेशन 1. तो यहाँ पे मिल्क कितना हो गया, दैट इज 1/5. पूरे 5 लीटर में से 1 लीटर मिल्क है. तो अगर 1 लीटर मिल्क है तो पानी कितना होगा, 4 होगा. इतनी बात समझ में आ गई, एक ऑपरेशन पूरा हो गया, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया. अभी हम बी से ए पे ट्रांसफर करते हैं. नाउ बी टू ए 5 लीटर ट्रांसफर कर रहे हैं. हाँ, 5 लीटर. तो अगेन वी आर वर्किंग ऑन द मिल्क, मिल्क ए और बी. तो जब आप बी से ए में ला रहे हो तो ए में तो ऑलरेडी मिल्क है 100%, क्योंकि अभी हमने प्योर मिल्क ट्रांसफर किया था. जब आप बी से लेके आएंगे अब जाके वो मिक्सचर बनेगा. ठीक है, तो अभी भी इसकी कंसंट्रेशन 1 है, नो डाउट. ठीक है, बात समझ में आ गई. अच्छा, अब आप बी से कितना मिल्क लेके आ रहे हैं, बी से आप लेके आ रहे हैं 1/5. कितना मिल्क लेके आ रहे हैं, क्योंकि बी में जो है कंसंट्रेशन 1/5 होगी, तो यहाँ पे इसको 1/5 लिख सकते हैं. यहाँ पे एवरेज वैल्यू बी मान लेते हैं. अभी क्वांटिटी, क्वांटिटी जिस बर्तन की बात करो उसी के नीचे उसकी क्वांटिटी लिखनी है. तो जब आप पोर कर रहे हो तो आप कितनी क्वांटिटी में पोर कर रहे हो, आप 5 लीटर इधर ले गए तो ए में 15 लीटर है, तो ए में अभी 15 लीटर है, और आप यहाँ से 5 लीटर लेके आ रहे हो तो यहाँ पे 5 लीटर रहेगा. तो ये रेशियो 3:1 का हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 3:1. यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी, साइडवेज मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 प्लस 1/5 × 1 डिवाइड बाय 3+1. तो ये वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 3, 5 3 15, 16/5/4, और आई कैन से 16/20, और आई कैन से 4/5. मतलब अगर 5 लीटर टोटल बर्तन है 5 लीटर का, तो उसमें 4 लीटर मिल्क हो गया. तो एक ऑपरेशन के बाद 4 लीटर यहाँ पे मिल्क हो गया और 1 लीटर पानी हो गया, मतलब 4:1 का रेशियो मेंटेन हो गया.
तो अभी हमने एक ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, अब आपको इस ऑपरेशन को एक और बार रिपीट करना है। हाँ, एक और बार रिपीट करना है। तो अगेन हम 5 लीटर ए से बी की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मिल्क कितना है ए में और बी में मिल्क कितना है। तो जब आप ट्रांसफर कर रहे हो थर्ड बार, तो ए में कितना मिल्क है, सर आप बोलोगे सर ए में जो मिल्क है 2 साइकिल के बाद वो 4 आउट ऑफ 5 है। कितना है? 4 आउट ऑफ 5। और बी में कितना मिल्क है? बी में जब आप मिल्क कर रहे हो तो ये 1 आउट ऑफ 5 है। हम मिल्क पे ही काम करेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है 1 आउट ऑफ 5। तो मान लेते हैं इनको मिला के सी वैल्यू आ गई, कोई नई वैल्यू, एवरेज वैल्यू। अभी क्वांटिटी की बात करेंगे तो ए से आप 5 लीटर लेके जा रहे हैं। देखो जब आपने 5 लीटर इधर से डाला, 5 लीटर इधर से डाला, दोनों में 20-20 फिर से हो गया। तो फिर हम 5 लीटर फिर से डाल देंगे। तो ए से हमने कितनी क्वांटिटी उठाई? 5 लीटर। और बी में हमने कितनी क्वांटिटी मिक्स करी? 20 लीटर। तो ये रेशियो हमेशा 1:4 का ही रहेगा। हाँ, ए से बी जाने में 1:4 और बी से ए आने में 3:4। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आएगी? साइड वेज मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5 इंटू 1 प्लस 1/5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस 4/5 8/5 इंटू 1/5, ये हो जाएगा 8/25। तो यहाँ पे मिल्क इज टू वाटर कितना हो जाएगा? 8 और 17 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 और 17। मतलब ऑपरेशन नंबर 2 हो गया पूरा। अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन 2 लिखते हैं तो इसको कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये हो गया, मिल्क हो गया 8 और वाटर हो गया 17। हाँ, वाटर 17 हो गया। ठीक है, वाटर 17 हो गया, वाटर 17 हो गया। अभी हम फिर से लास्ट ऑपरेशन है कि बी से ए में ट्रांसफर करते हैं। तो बी से ए में ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ, 5 लीटर। तो जब आप बी से ए में लेके आ रहे हो तो बी में मिल्क कितना हो गया? बी में मिल्क हो गया 8 आउट ऑफ 15। हाँ, मिल्क ए, मिल्क बी, तो 8 आउट ऑफ 25। ए में कितना मिल्क है? ए में तो उतना ही मिल्क रहेगा, कंसंट्रेशन वाइज 4 आउट ऑफ 5 रहेगा। कितना रहेगा? 4 आउट ऑफ 5। ठीक है भाई, इस वाले साइकिल से पहले जो इसमें मिल्क रहेगा वही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को समझने का कोशिश करना, बार बार रिवाइंड करना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। एक बार क्लियर हो जाएंगे तो फिर ये लाइफ टाइम कंसेप्ट आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 आउट ऑफ 5 रहेगा। कितना रहेगा? 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि इससे पहले मिल्क जो है वो इसमें 4 आउट ऑफ 5 है। देखो एक और बात समझो कि आपके पास जिस भी रेशियो में मान लो मिल्क और वाटर 4:5 है, आप कितना भी लीटर निकाल लो रेशियो मेंटेन रहेगा 4:5। और जब आप निकालोगे उसमें भी 4:5 का ही रेशियो रहेगा। ये कंसेप्ट है। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू को हम डी मान लेते हैं। तो अब क्वांटिटी कितनी रहेगी? यहाँ से आप 5 लीटर लेके आ रहे हो, जब आप इसने यहाँ पे आपने तीसरी साइकिल में इधर से 5 लीटर उलट दिया तो ए में 15 लीटर बचा था, यहाँ पे 15 लीटर बचेगा। तो ये 3:1 का रेशियो बचेगा। तो अगेन आई कैन से जो डी की वैल्यू होगी साइड वेज मल्टीप्लाई करेंगे 12/5 प्लस ये हो जाएगा 40/25 और नीचे हो जाएगा ये 4। तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं 25। तो 55/25 और 12×5 = 60 प्लस 100 इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा 160/100। तो 8:5। कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ तो ब्लेंडर हो गया था यार। ये रेशियो 3:1 रहेगा। तो 4 × 12 ओहो, हम 12/5 प्लस, अच्छा यहाँ पे हमने क्वांटिटी ले लिया 5 लीटर इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर रेशियो पे काम करेंगे तो 1 आएगा। हाँ, यहाँ पे हमारी चोरी जो है वो पकड़ी गई। दोबारा कर लेते हैं चोरी, मतलब करेक्ट कर लेते हैं अपनी चोरी को। वाइट कलर से लिखता हूँ। फिर से डी की वैल्यू रेशियो पे काम करेंगे तो ये हो जाएगा 12/5, 3 × 4/5 और 1 × 8/5 प्लस का 8/25 और ये हो जाएगा 4। तो फिर से 25 ले लेंगे एलसीएम। तो 55/25 और 12×5 = 60 प्लस 8/4, ये हो जाएगा 68/100 और आई कैन से 17/25। मतलब 25 लीटर आपके पास यदि क्वांटिटी है तो उसमें से 17 लीटर मिल्क है। क्या है? 17 लीटर मिल्क है। तो 2 ऑपरेशन पूरे हो चुके हैं। तो अगर मैं फाइनल ऑपरेशन के बाद यहाँ पे लिखता हूँ तो ये 17 और 8, क्योंकि टोटल 25 है। ये टोटल कितना है? टोटल 25 है तो 17 मिल्क है। तो मिल्क इस वाटर कितना हो जाएगा? 17 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो हमने दोनों ऑपरेशंस के बाद वैल्यू निकालनी है। बट ये जो तरीका है ये आपको कंसेप्ट वाइज आना चाहिए। बट इसके पीछे का हैक क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में यदि आएगा तो अगर आएगा सेम एज इट इज सेम पैटर्न पे तो इसको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट क्वांटिटीज होगी तो फिर हम
ये प्रोसेस मैंने आपको समझाया है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसके पीछे का हैक बताता हूँ आपको। हाँ, हैक बताता हूँ। तो हैक क्या था, देखो हैक ये है कि दोनों में 20 लीटर है, पहली बात 20 लीटर, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको भी हम ए मान लेते हैं। और आपने 5 लीटर ट्रांसफर करा, इसको हम बी मान लेते हैं। हाँ, इसको हम बी मान लेते हैं, दोनों तरफ से 5 लीटर, इसको बी। मतलब जो सेम क्वांटिटी है उसको डिफरेंट डिफरेंट नंबर असाइन कर दो। ये फॉर्मूला तभी लगेगा, कंडीशन ये तभी काम करेगा, बोथ कंटेनर हैव सेम क्वांटिटी। पहली बात तो ये, एंड दूसरी बात क्वांटिटी ट्रांसफर्ड इज ऑल्सो सेम इन एवरी साइकिल। हर बार सेम आपको ट्रांसफर करना है, 5 लीटर 5 लीटर, हर बार कितनी बार भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब कंसेप्ट क्या है, तो पहले हमने ए टू बी पे काम किया। पहला आपको ध्यान रखना, पहले ए टू बी पे किया है। पहले हम बर्तन नंबर ए है, बर्तन नंबर बी है, ठीक है। येलो कलर से लिखता हूँ, देखो। तो यहाँ पे बी में मिल्क इज टू वाटर, तो बी में जो मिल्क इज टू वाटर होगा वो हमेशा, देखो कितना आ रहा था, आपको याद होना चाहिए 1:4। 1:4 का मतलब जो छोटी क्वांटिटी है उसको पहले लिखना है। यहाँ पे छोटी क्वांटिटी है बी, तो बी इज टू ए का रेशो आएगा। आपको रेशो लिखना है, क्वांटिटी नहीं लिखना है, रेशो। मतलब अगर मैं सॉल्व करूँगा तो बी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू 20 है, तो ये 1:4 का रेशो आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। और जैसे ही एक रेशो आ जाएगा तो इसको फ्लिप कर दीजिए, तो यहाँ पे मिल्क वाटर आ जाएगा ए में, 4:1। ये बात समझ में आ गई? आपको जस्ट फ्लिप कर देना है, देखो एक ऑपरेशन के बाद 4:1। इज इट क्लियर? एक ऑपरेशन पूरा हो गया, तो आप एक में निकालिए, दूसरे में फ्लिप कर दीजिए, तो ये ऑपरेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा, फिर से ऑपरेशन नंबर 2 पे चलते हैं। तो जब फिर से ऑपरेशन नंबर 2 पे जाएंगे तो ये आंसर जो आपके पास आ रहा था, ये आ रहा था 8 और 17। हाँ, 8 और 17। देखो आप बी को ए की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, तो फिर से जो सेकेंड टाइम जो रेशो बनेगा ये बनेगा 2ab और a² प्लस b²। अब बताओ जरा, a² प्लस b², ए की वैल्यू है 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और 2 इंटू 20 इंटू 5। हाँ, ये हो जाएगा 40 पंजे 200 और 400 425। हाँ, तो 5 से डिवाइड करेंगे 40, 5 से हो जाएगा 81। क्या पंगा हो गया? a² प्लस, अच्छा ओहो, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक। तो ये जो रेशो है ना b:a, आपको ये रेशो देखना b:a, आपको रेशो पे काम करना है। तो 2ab दैट इज 2 इंटू 1 इंटू 4, और ये हो जाएगा a² प्लस b² दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 17:8 हो जाएगा। तो सेकंड ऑपरेशन के बाद इधर मिल्क और वाटर 17, 8 और 17 हो जाएगा। इसके बाद आप इसको फ्लिप कर दीजिए, जब आप फ्लिप करेंगे फाइनली इधर हो जाएगा 17 और 8। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो होपफुली ये जो हैक है या चीट कोड है आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के कमाल के सुपर कंसेप्ट के लिए सिलेक्शन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के बीच में, दोस्तों प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2024। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।